नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें, बीपीएससी शिक्षक भर्ती यानी शिक्षक भर्ती का दोबारा आंसर की जारी कर दिया गया है। और एक बात, 20 तारीख को 10 बजे से अभ्यर्थी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट दिया जाए। और एक बात बता दें, बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी पूछ रहे हैं कि बहुत लोगों का दोबारा जो आंसर किया है यानी कि फाइनल आंसर किया है उनका अंक कम हो गया है। तो आप 100% सही है, यदि गलत बनाइएगा तो अंक कम होगा। ये फाइनल आंसर की है, इसी को मानकर आप चलेंगे। तो इस पर भी चर्चा करेंगे। जो आपका क्वेरी था कि क्या कट ऑफ बढ़ सकता है, घट सकता है, एक भाषा को लेकर बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाषा सर हट गया है, यानी 1 to 5 में केवल क्वालिफाइंग है, बाकी सब में हटा दिया गया है, 0 अंक मान लिया गया है। तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, कब कट ऑफ बढ़ जाएगा तो कितना बढ़ सकता है, ये क्यों बढ़ सकता है, इन सारे चीज को लेकर मेरे साथ रामांशु सर हैं, सर से चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। सर, कल एक नोटिस दिया गया बीपीएससी के द्वारा और बोला गया कि अब भाषा अनिवार्य नहीं, यानी कि क्वालिफाइंग नहीं है। आप उसमें 0 भी अंक ला रहे हैं तो भी आप पास माने जाएंगे, केवल 1 to 5 को छोड़कर। अब अभ्यर्थी ये कह रहे हैं और उनका ये मानना है कि जो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अच्छा कर रहे थे लेकिन भाषा में 6 अंक, 4 अंक, 5 अंक, किसी का 6 अंक आ जा रहा था तो वह उससे हट जा रहे थे। क्या इससे स्कोर बढ़ जाएगा, कट ऑफ पर यह प्रभाव डालेगा? देखिए, निश्चित रूप से जो अभी सूचना मिली कि कुछ जो है सेंटरों पे पेपर इधर उधर हो गया, जिसकी वजह से माननीय अतुल प्रसाद जी ने ये निर्णय लिया कि हिंदी को हम जो है इवेल्युएट ही नहीं करेंगे। हिंदी के मार्क्स को जोड़ा ही नहीं जाएगा। उस आधार पे जो है उर्दू और बांग्ला वाले को उर्दू बांग्ला के लेके जो है, तो इसमें क्या है कि वो जो हिंदी वाले की बात हो रही थी तो हिंदी हट जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लड़के जो है फोन भी किए, फिर बात भी बहुत सारे बच्चों से हुई, तो उनका पेपर तो बाकी सब बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन हिंदी बहुत ही टफ आ गया था, खासकर जो 6 to 8 से लेकर 9, 10, 11, 12 वाला। तो हाँ, तो उसमें जो है पेपर टफ आने से उनको डर था कि कहीं हम उसमें फेल ना हो जाए, और उसमें निश्चित रूप से बहुत सारे बच्चे फेल भी हो रहे थे। तो उसके हिसाब से उन्होंने कट ऑफ जारी किया था। आप जो है डिस्क्रिप्शन में डाल ही देंगे सब कुछ, क्या उन्होंने वीडियो बनाया था। लेकिन अब जो वो हिंदी हट गया है तो निश्चित रूप से अब मेरिट हमें लगता है कि 19 नहीं 20 ही जाएगा। बिल्कुल मेरिट बिल्कुल बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो बहुत सारे अच्छे लड़के हिंदी में फेल हो रहे थे उनके शामिल हो जाने से मेरिट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो 1 से 5 में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, उसमें तो जो है हिंदी सही था, आसान भी था, सब लड़के आसानी से पास कर रहे थे, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या अगले चरण पे है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 1 से 5 भी भरे हैं, 6 से 8 भी भरे हैं, 9, 10 भी भरे हैं, 11, 12 भी भरे हैं। और ऐसे में क्या पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी, कि बहुत सारे जो है रिजल्ट ओवरलैप करते हैं, यानी एक ही बच्चा 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह सेलेक्ट हो जाता है, ओवरलैप हो जाता है। ओवरलैप हो जाता है, एक ही मतलब जो है मेरिट, एक ही जो है रिजल्ट ओवरलैप होता है। अब चूंकि ओवरलैप जैसे रेलवे में पिछली बार हुआ था, तो उससे नुकसान क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो अपने लाइफ के अंतिम पड़ाव पे हैं, जिनका एज खत्म होने वाला है, जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, जिनको नौकरी की बहुत सारी जरूरत है, वो बहुत सारे लड़के इससे छट जाते हैं। और फिर बाद में क्या होता है कि कोई ऐसा लड़का जो टैलेंटेड है, जो 4 में सेलेक्ट हो गया है, 3 में सेलेक्ट हो गया, तो निश्चित रूप से छोटे वाले पद को छोड़ ही देता है, उसके मतलब का तो रहता नहीं। तो ऐसे में अगर ऐसा हो जाए कि एक व्यक्ति जो ऊपर की में सेलेक्ट हो जाएगा उसको नीचे में सेलेक्ट ना किया जाए, ठीक है, तो उससे फायदा, हमें एक फायदा हो सकता है कि जो बाकी लोग हैं वो सब शामिल हो जाएंगे। और जितनी पिछली बार जो भर्ती देनी तो निकली, लेकिन उतना जो है सबकी नियुक्ति नहीं हो पाई, और बहुत सारे लोग छोड़ के भी जाने लगे। कई कारण हैं, बहुत सारे रिजल्ट आ गए थे, बहुत सारे कारण हैं। तो अब जो छूट गया तो छूट गया, तो मिलता नहीं, वेटिंग मिला नहीं, तो जो बच्चे छूट गए उनको तो लाभ मिला नहीं, बच्चों ने मेहनत भी किया, लाभ नहीं मिला। अब अगली बार जो है बीपीएससी टीआरई 3 कब हो इसका तो कोई डेट फिक्स नहीं है अभी, तो मुझे नहीं, अगस्त बोला गया, तो अगस्त का तो अगस्त में देखेंगे। तब तक तो बहुत सारी चीजें जो है, तब तक पुल के नीचे से बहुत सारा पानी बह चुका रहेगा, तो उसका तो अभी कोई भरोसा नहीं। लेकिन फिलहाल जो चीज अभी हमारे आंखों के सामने है, जिसमें हम बच्चों को नौकरी दे सकते हैं, उसके बारे में तो सोचा जा सकता है। हाँ, निश्चित रूप से प्रक्रिया में थोड़ा सा चेंज करना पड़ जाएगा, लेकिन माननीय अतुल प्रसाद जी से निवेदन है कि अगर बच्चों के हित में अगर ये लाभकारी, अगर ये काम हो सकता है कि एक सीट के लिए एक ही बच्चे को लिया जाए, अगर बच्चा वो हाई रैंक में क्वालिफाई कर जाता है तो उसको लो पोस्ट के लिए ना लिया जाए, ठीक है। और अगर लिया भी जाता है तो कम से कम सार्वजनिक हो, ताकि वो कौन सा पोस्ट छूटेगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लाभ के लिए आसपास का ले लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बिहार में जो बच्चे जो, आपका कहना है कि जैसे ऊपर वाला सीट हो गया तो वो उनका फुल हो जाए, नीचे वाला फिर खाली हो जाए, दूसरा आ जाए, रिजल्ट सब में रहे लेकिन उनको काउंट एक में, हाँ, रिजल्ट उनका सब में रहे लेकिन काउंट, यही गड़बड़ होता है कि उनको क्या किया जाता है ना कि काउंट कर लिया जाता है, सब जगह काउंट कर लिया,
और ये बहुत 1 लाख छात्रों को ऑफिसर अकेडमी दे रहा है एसएससी जीडी की पूरी तैयारी फ्री, कंप्लीटली फ्री साथियों। 6000 रुपए का कोर्स यानी 1 लाख बच्चों के लिए 60 करोड़ का स्कॉलरशिप पूरे भारत के बच्चों के लिए ऑफिसर अकेडमी दे रहा है पूरी तरह से फ्री। इस पेड कोर्स के अंदर में आपको लाइव क्लास मिलेगा, लाइव मिलेगा, रिकॉर्डेड मिलेगा, नोट मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, सब कुछ उपलब्ध है और पूरा का पूरा फ्री। 6000 रुपए की जगह पे 0 हो जाएगा। कोड लगाना है TOA 100 और पूरा का पूरा कोर्स फ्री पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। अभी के अभी प्ले स्टोर को खोलिए, ऑफिसर अकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और क्लासेस करना शुरू कीजिए, वो भी पूर्णतः निःशुल्क। पर पोस्ट प्रेफरेंस दिया जाता है, यूपीएससी हो गया या इवन बीपीएससी में चलता है, एसडीएम दिया, कोई डीवाईएसपी दिया, एसपी दिया, इस तरीका से। तो इसमें भी ये हो सकता है कि कोई 11 दिए, उसके बाद 9 10 दिए, 6 to 8 दिए, 1 to 5 दिए, तो उनको रिजल्ट सब जाओ लेकिन एक में वरीयता दिया जाए, उसमें ज्वाइन बस यही होना चाहिए। यही होता है वन कैंडिडेट। हाँ, यही वन कैंडिडेट वन रिजल्ट में सबसे बड़ा फायदा ये होता है ना कि उस बच्चे को मालूम हो जाता है कि हम 4 जगह सेलेक्ट हो जाए। कुछ ऐसे जो है सूरमा है ना, कुछ ऐसे चक्रधारी लोग हैं जो दिखाने के लिए 4 में लेते हैं, लेकिन उनका लाभ जो है बेचारे 3 का नुकसान हो जाता है। कई बच्चों को हम देखें कि बहुत सारी बेवकूफी करते हैं, जब बड़े पद के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो छोटे पद में भी चले जाते हैं नौकरी कराने के लिए, छोटे पद में चले जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, छोटे पद में चले जाते हैं वेरिफिकेशन कराने के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। उन बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि भैया इस तरह का काम मत कीजिए और जो बाकी बच्चे हैं उनको मौका मिलना चाहिए। अब पिछली बार हुआ कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, ये आएगा, वो आएगा, तो बहुत सारे बच्चों का आया, बहुत सारे बच्चों का नहीं आया। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि मौका नहीं मिले तो ये समस्या एक हो सकती है। इसलिए बेहतर है, माननीय अतुल प्रसाद जी से करबद्ध निवेदन है, सरकार से भी करबद्ध निवेदन है कि एक बच्चे का भले वो 4 जगह हो लेकिन काउंट उसका एक ही हो, ताकि बाकी लोग भी इसमें शामिल हो सकें। सर बहुत सारा ऐसा चीज है अतुल सर, अपने आप देखते हैं कि ये चेंज होना चाहिए। जैसे बीपीएससी का पैटर्न देखिए, क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए, वो हमेशा से परिवर्तन करते हैं। उनको ये लगेगा कि नहीं ये बेहतरीन चीज है, ये अच्छा चीज है, तो अभ्यर्थी के लिए हमेशा वो जिस तरीका से काम कर रहे हैं पूरे देश में सर उनका प्रशंसा हो रहा है। सब लोग यही कह रहे हैं कि बहुत कम समय में जिस तरीका से 1 से 2 माह में सब कुछ करा के वो भी साफ सुथरा तरीका से करा ले रहे हैं। सर उनसे उम्मीद है कि ये कर सकते हैं? उम्मीद नहीं, उनसे विश्वास है जी। क्योंकि देखिए रेलवे का 1.5 लाख की वैकेंसी निकलती है और इतना बड़ा जो है केंद्र सरकार के पास सारी सुविधा है, उसके बावजूद भी वो लोग एग्जाम को ठीक से टाइम से नहीं करा पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें नहीं करा पाते हैं। एसएससी के पास पूरा पूरा एक मैनेजमेंट है, फिर भी नहीं करा पाता है। लेकिन बिहार में इतनी बिगड़ी व्यवस्था को एकदम लाइन पे ला दिए, क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज कर दिया, लाखों बच्चों को उन्होंने नौकरी दे दिया, तो ये उनके लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए बहुत ही एक प्रशंसनीय कार्य हुआ। तो इसलिए उनसे ये सब लोग अपेक्षा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि भाई आपको इसीलिए लाया गया है कि ताकि आप ये कार्य जल्दी से जल्दी कर सकें, और वो काम उन्होंने किया भी है। जैसे बहुत सारे रिजल्ट एकदम पेंडिंग थे, उसको कंप्लीट हो गया। बहुत सारे एग्जाम तुरंत करा के तुरंत रिजल्ट देना, क्योंकि जब कंप्यूटराइज है तो 1 घंटे में सब कुछ हो सकता है, उसके लिए काहे इतना टाइम दे, उन्होंने इसका यूज किया है। तो मुझे लगता है कि अगर ये मैसेज उनके पास पहुंचे, बच्चों का ये रिक्वेस्ट उनके पास पहुंचे, तो निश्चित रूप से उस पर काम करेंगे। और हम लोग को तो पूरा विश्वास है कि माननीय अतुल प्रसाद जी जाते जाते, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई हमारे सब अंतिम रिजल्ट है, तो हम चाहते हैं कि जाते जाते वो बच्चों के हित में, बिहार के हित में अच्छा डिसीजन लें और बच्चों को जल्दी से जल्दी उनके पद पे पहुंचाएं, उनको नौकरी दें, ताकि उनके जीवन का आगे का जो है सब सिलसिला आगे बढ़ सके। सर ये तो हर एक जो है परीक्षार्थी का अपना एक तैयारी करने का तरीका होता है, और कुछ लोग कुछ पढ़ते हैं, कुछ लोग कुछ पढ़ते हैं। निश्चित रूप से जो बच्चे दोनों पढ़े होंगे उनको थोड़ा सा हताशा निराशा जरूर होगी, और जो बच्चे हिंदी कमजोर होगा उनको खुशी जरूर मिलेगी। तो अब इन सब चीज के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए भी इस पे विचार करना हमारे जैसे गलत होगा। अब भाग्य भी तो बहुत बड़ी चीज होती है ना, तो कई बार चीजें हो जाती हैं, तो ये सब इस तरह का नहीं होगा। वो जब हट गया है तो हट ही जाएगा, तो इसलिए उसके बारे में जरा सोचना नहीं है। हाँ। सर बच्चे कलेक्ट चला रहे हैं 20 तारीख को लेकर, उसका हैशटैग है #1_candidate_1_ फिर रिजल्ट है। सर उसमें क्या उम्मीद है इस सारे चीज को करने से कहीं अतुल सर के पास आवाज पहुंचे तो इसमें सुधार हो सकता है? हाँ बिल्कुल, अगर इस तरह कैंपेन, देखिए भारत में एक बहुत अच्छा सोशल मीडिया का उपयोग हो रहा है कि हम अपनी बातों को जो है सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचा रहे हैं, और उसके लिए जो है ट्विटर जो है काफी एक अच्छा रहा, अब तो उसका नाम एक्स हो गया है शायद, तो काफी प्रभावशाली अब हो रहा है। जैसे देखिए एक बच्चा जो संसद में कूद गया था, वो भी एक तरीका था जो गलत तरीका था, उससे आप जो है देश की बेइज्जती कराते हैं। और एक बच्चों का ये भी तरीका है कि ट्विटर के माध्यम से अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो सरकार तक पहुंचाते हैं। तो अगर ट्विटर कैंपेन है तो इसमें सब लोग भाग लें, और उससे क्या होता है कि सब लोग अगर भाग लेंगे तो निश्चित रूप से ये उनके पास सूचना पहुंचेगी, और वो भी खुश होंगे कि चलो भाई हमसे बच्चे कुछ डिमांड कर रहे हैं तो हम उन बच्चों की डिमांड को पूरा करें। तो आप लोग भी ट्विटर कैंपेन में जरूर भाग लीजिए।